पवन डिजिटॉक पर आपका स्वागत है। आप अपनी वेबसाइट की स्पीड को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ऐसे कौन से फैक्ट हैं जो आपकी वेबसाइट को इम्पैक्ट करते हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, यदि कोई भी ब्राउज़र या सर्च इंजन आपकी वेबसाइट को 2 से 3 सेकंड के अंदर लोड कर लेता है या किसी विजिटर को एक्सेस करने देता है, तो इसका मीन्स आपकी वेबसाइट की स्पीड ठीक है। लेकिन इससे अधिक समय लगता है तो आपको वो सारे उपाय करने चाहिए जो एक वेबसाइट को स्पीड को इंक्रीज करने में हेल्पफुल होते हैं। सबसे पहले यदि हम फैक्ट की बात करें तो आपकी होस्टिंग का चुनाव जो है वो आपको बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर जो है वो होस्टिंग का होता है। होस्टिंग का चुनाव करते समय ये देखिए कि उसकी सर्विसेज कैसी है, और अगर आप होस्टिंग का चुनाव कर रहे हैं तो आप शेयर्ड होस्टिंग या फिर VPN जैसी सर्विसेज का यूज कीजिए। और अपनी वेबसाइट स्पीड को बढ़ाने के लिए ये देखिए कि जिस होस्टिंग का चुनाव कर रहे हैं वो रिलायबल है या नहीं, यानी ऑलरेडी जो एग्जिस्ट यूज़र हैं उनका कैसा एक्सपीरियंस उस होस्टिंग को लेकर के हैं। सेकंड जो फैक्टर आपकी वेबसाइट स्पीड को इम्पैक्ट करता है वो है इमेज साइज़। यानी आप जब भी अपने कंटेंट को डिलीवर कर रहे हैं, पोस्ट को पब्लिश कर रहे हैं, तो अपनी इमेज को कंप्रेस कीजिए, अपने इमेज को रीसाइज़ कीजिए, कम से कम इमेज की साइज़ को रखिए ताकि किसी पार्टिकुलर पोस्ट या पेज को जब भी गूगल ब्राउज़र या सर्च इंजन के माध्यम से जब एक्सेस किया जाता है तो कम से कम समय में उसको अपलोड किया जा सके। थर्ड महत्वपूर्ण की फैक्टर होता है थीम और प्लगइन। आप अपनी वेबसाइट के अंदर स्मूथली रन होने वाली यूज़र फ्रेंडली प्लगइन और थीम्स का यूज़ करें जो लाइट वेटेड हो, कम से कम उनका साइज हो और वो यूज़र फ्रेंडली हो। ऐसी थीम और प्लगइन का यूज़ कीजिए ताकि आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट की स्पीड बिल्कुल भी इम्पैक्ट ना हो। अगले यदि महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें तो वो है विजेट एडवांस फीचर। लाइक जब भी आप अपने वर्डप्रेस या किसी भी ब्लॉग वेबसाइट के अंदर विजेट की संख्या को कम रखें, जैसे आप शेयरिंग का ऑप्शन देते हैं फेसबुक, यूट्यूब वगैरह का, तो ऐसे जितने भी फीचर ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो प्रत्यक्ष रूप से आपकी वेबसाइट की स्पीड जो है वो इम्पैक्ट होगी इन सभी। जैसे आप अधिक से अधिक यदि पॉपअप का ऑप्शन दे देते हैं या फिर जो ऐसे फीचर्स को यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वेबसाइट के अंदर रखते हैं तो इससे भी आपकी वेबसाइट जो है वो बिल्कुल इम्पैक्ट होती है। अगले महत्वपूर्ण फैक्टर की बात करें तो वो है कंप्रेस्ड फाइल का यूज़ ना करना। बहुत बार आपके पास में जो डेटा होता है अपनी वेबसाइट को लेकर के, तो ऐसा डेटा कंप्रेस्ड होना चाहिए, यानी उसको कंप्रेसित किया जाना चाहिए। उसकी फाइल साइज़ कम से कम रखें। यदि किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से यदि उसको कंप्रेस किया जाना आवश्यक हो तो उसको कंप्रेस किया जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपके पास में ऐसी बहुत सारी HTML की फाइल होती है जिनको रीसाइज की आवश्यकता होती है ताकि किसी भी ब्राउज़र को एक्सेस करने में आपकी साइट को कम से कम समय लगे। अगले महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें तो वो है डिलीट अननेसेसरी थीम और प्लगइन। आप बहुत बार अपनी वेबसाइट के अंदर थीम और प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद में दूसरी थीम और प्लगइन को फिर इंस्टॉल कर लेते हैं, लेकिन पहले जो आपके पास में थीम और प्लगइन जिनका कोई यूज़ नहीं है, ऐसी थीम और प्लगइन को आप डिलीट कर दें ताकि आपकी वेबसाइट की स्पीड पर बिल्कुल भी विपरीत प्रभाव ना पड़े। अगले यदि महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें तो वो है कैसे फाइल। यानी एक विजिटर जब आपकी वेबसाइट पर आता है और उसके बाद में फिर विजिट करता है तो कैसे फाइल्स जो है वो रोल प्ले करती है उस विजिटर को आपकी वेबसाइट को जल्द ही एक्सेस करने के लिए अनुमति दे देता है ब्राउज़र। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लगइन भी होते हैं जैसे WP सुपर कैसे, जिनकी हेल्प से ऐसा किया जा सकता है। तो आप ऐसे प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हैं जो आपकी वेबसाइट की स्पीड को इंक्रीज कर दें। अगले महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें तो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। देखिए, आपकी जहाँ भी लोकेशन आपके सर्वर की है वो एक पार्टिकुलर रीजन के जो विजिटर होते हैं उनको जल्दी एक्सेस करने की अनुमतियाँ मिलती हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल आपका होस्टिंग का लोकेशन या रीजन जो है वो इंडिया है, लेकिन कोई यदि UK USA से कोई विजिटर आपकी वेबसाइट पर आ रहा है तो उसे उसी वेबसाइट को एक्सेस करने में काफ़ी समय लग जाता है। लेकिन CDN एक ऐसा फीचर है जिसकी हेल्प से ऐसा वेबसाइट जो बाहर के जो यूज़र होते हैं उनको जल्दी एक्सेस करने का जो फीचर है वो मिल जाता है। इसके लिए आप क्लाउडफ्लेयर जैसे विकल्प में जाकर के CDN को अनेबल कर सकते हैं या फिर ऐसी फीचर को आप परचेज भी कर सकते हैं। अगले महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें
तो वो है अपडेटेड सॉफ्टवेयर, थीम और अपडेटेड PHP का यूज करना। एक वेबसाइट के अंदर अपडेटेड फीचर होने चाहिए, यानी आपको यदि किसी प्लगइन या थीम को अपडेटेड करने की आवश्यकता है तो उनको अपडेट रखें, लेटेस्ट PHP वर्जन का यूज करें। यह भी आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट या फिर कोई भी ब्लॉग या वेबसाइट है उसकी स्पीड को इंक्रीज करने में हेल्पफुल रहता है। अगले महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें तो होम पेज जो आपकी वेबसाइट का होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस पर आप कम से कम कंटेंट रखें। ये ठीक ऐसे ही है जैसे हम अपने PC या फिर कंप्यूटर के ऊपर जब हम अपने होम पेज पर यानी अगले महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें तो वो है होम पेज। आप अपनी वेबसाइट के होम पेज पर कम से कम कंटेंट रखें, क्योंकि आपके होम पेज को डायरेक्ट जब किसी यूज़र के द्वारा वेबसाइट को एक्सेस करने का प्रयास किया जाता है, विजिट किया करता है, तो ऐसे समय में होम पेज पर यदि कंटेंट अधिक होगा तो भी आपकी वेबसाइट की स्पीड जो है वो बिल्कुल इम्पैक्ट होगी। अगले महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें जो आपकी वेबसाइट की स्पीड को इम्पैक्ट करता है वो है कमेंट। जितने भी आपकी वेबसाइट पर आते हैं उनको आप एक डिवीजन में रखें, यानी उनका डिवाइड कर दें अलग अलग पेजेस में। यदि कमेंट की संख्या अधिक है तो आप ऐसा करेंगे तो भी ये आपके लिए एक प्रकार से वेबसाइट की स्पीड को इंक्रीज करने में हेल्पफुल रहेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जिनको अपना करके आप अपनी वेबसाइट की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। अपने ब्लॉग या वेबसाइट से संबंधित इसी प्रकार की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ में मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।